क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2 का क्वेश्चन 4 हम यहाँ पर डिटेल्ड में समझेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझना, आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम में आपका इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको सोल्व कर लोगे। इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपको यहाँ पर क्या समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि इस तरीके से कोई प्रश्न आए, आपसे क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। तो इसलिए समझो बारीकी से। मेरे हर वीडियो लंबे इसलिए रहते हैं क्योंकि भाई मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट। ट्रायंगुलर प्लॉट का मतलब होता है एक प्लॉट है। प्लॉट कैसा है? ये ट्रायंगल जैसा है। ट्रायंगल कैसा बनता है? ऐसा, जिसमें 3 साइड होती है। ये बन गया आपका ट्रायंगल, ये बन गया आपका ट्रायंगल ए बी सी। इस तरीके से आपका ट्रायंगल जैसा प्लॉट है और उसकी जो साइड है उसका जो रेशियो है 3:5 3:5:7 है। जब कभी भी आपको इस तरीके से रेशियो दिया जाएगा, तो जब कभी भी आपको रेशियो दिया जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको रेशियो को हमेशा एक्स एज्यूम करके ही चलना है। 3 लिखा है ना, तो इसको मैंने पहली साइड लिख दिया 3x। 5 लिखा है, दूसरी साइड लिख दिया मैंने 5x। 7 लिखा है तो उसको मैंने लिख दिया 7x। गणित का गांठ बांध लो बिल्कुल, क्लास 12 तक बिल्कुल। आप जहां भी रेशियो दिया रहेगा इस तरीके से उसको x के साथ ही लिया जाता है। अब इसका पैरामीटर का मतलब होता है पूरी किनारों की लंबाई, यहां से यहां तक की लेंथ, फिर यहां तक की लेंथ, यहां तक की लेंथ। ये जो टोटल जो लेंथ है पैरामीटर, ये आपकी है 300 मीटर। तो पैरामीटर जो दिया मैं बीच में लिख दे रहा हूं 300 मीटर, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया। अब तुमको इसके अंदर का एरिया फाइंड करना है कि एरिया कितना है। पैरामीटर का मतलब होता है किनारों की लंबाई, है ना, ये बॉर्डर की लेंथ। और एरिया का मतलब होता है इसके पूरे अंदर कितना जगह भरी है, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग बढ़िया मस्त चल रही है अपनी। मेन भाई आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए तो इसको मैं थोड़ा रख लेता हूं। हमको निकालना है इसका क्या, अरे यार, हमको इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों? हमको इसका निकालना है एरिया। और एक चीज आप बिल्कुल समझ लो कि जब कभी भी आपको इस तरीके से ट्रायंगल का क्वेश्चन में एरिया निकालने का प्रश्न आएगा प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपको पेपर में इस तरीके से ट्रायंगल का आपको एरिया निकालने का प्रश्न आएगा, तो एरिया जो निकाला जाएगा हमेशा याद रख लीजिए हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन के सूत्र से ही हम फॉर्मूला लगा करके हम यहां पर इसका एरिया निकालेंगे। अब डालेंगे यहां पर हम सॉल्यूशन। बिल्कुल आप कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, जैसे यहां पर मैं नोट्स बना रहा हूं उसी तरीके से यहां डालेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ करके हमने यहां पर डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम को देख करके हम सोल्व करेंगे। अब हमको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इस डायग्राम को देख करके पूरा सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे गिवन डाटा, GIVEN, गिवन डाटा, DATA। हमें क्या डाटा यहां पर दिया गया है, हमें क्या यहां पर दिया गया है? यहां पर हमको ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड का रेशियो दिया गया है ना। क्या लिखेंगे यहां पर? रेशियो, RATIO, रेशियो ऑफ द साइड्स, SIDES। साइड जो ट्रायंगल की जो साइड है इसका रेशियो क्या दिया था हमको? 3:5:7। ये था 3:5:7। ये पढ़ लो, क्वेश्चन में ही लिखा था 3:5:7। हमको यहां पर यही रेशियो दिया गया था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हमको क्वेश्चन में और क्या दिया गया था भैया? क्वेश्चन में हमको दिया गया था इट्स पैरामीटर की। भैया इसका जो पैरामीटर है वो कितना है? 300 मीटर। तो जो दिया गया था हम उसको भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर हम? यहां हम लिखेंगे
पैरामीटर, PERIMETER, पैरामीटर कितना दिया था हमको यहाँ पर 300 मीटर, ठीक है ना। अब हम क्या मान लेंगे, जब रेशियो दिया रहता है 3:5:7, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि इसकी फर्स्ट साइड 3x, सेकंड साइड 5x और तीसरी साइड 7x होगी। तो लिखेंगे हम नीचे क्या, लेट द साइड्स SIDES साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर TRIANGULAR ट्रायंगुलर प्लॉट PLOT प्लॉट B, लेट द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट B। अब ये जो ट्रायंगुलर हमारा प्लॉट है, इसके हम साइड क्या मान लेंगे, यहाँ पर 3 दिया है, मतलब पहली साइड A इक्वल 3 दिया है, तो लिख लिया मैंने 3x, कोमा यहाँ 5 दिया है, तो दूसरी साइड B इक्वल हो जाएगी आपकी 5x, यहाँ 7 दिया है, तो तीसरी साइड C इक्वल हो जाएगी आपकी कितनी, 7 दिया है तो ये हो जाएगी आपकी 7x। इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये हो जाएगी साइड। चलिए ठीक है ना। इसके बाद आगे हम करेंगे, चलो अब हमको पता है कि ट्राइंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है। यहां लगाएंगे हम फॉर्मूला FOR4MULA, फॉर्मूला लग जाएगा पैरामीटर PERIMETER, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल TRIANGLE। ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है, इसकी तीनों भुजाओं को अगर आप प्लस कर दोगे, तीनों साइड को, तो ट्राइंगल का पैरामीटर निकल जाएगा। फर्स्ट साइड A प्लस दूसरी साइड B प्लस तीसरी साइड C, ये तीनों साइड को हमने प्लस कर दी तो पैरामीटर निकल जाएगा। चलो अब वैल्यू रख देंगे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दिया है, पैरामीटर दिया है हमको 300 मीटर, ठीक है। तो ट्राइंगल का पैरामीटर है हमारा कितना 300 मीटर, इक्वल का हो गया इक्वल, फर्स्ट साइड A की वैल्यू क्या है, यहां देखोगे फर्स्ट साइड A की वैल्यू है 3x। चलिए A है, A की वैल्यू 3x है, A की वैल्यू रख दिया मैंने 3x, प्लस का हो गया प्लस, B लिखा है, B की वैल्यू 5x है, तो B की वैल्यू रख दिया मैंने 5x, प्लस का हो गया प्लस, C लिखा है, C की वैल्यू 7x है, C की वैल्यू रख दिया मैंने 7x। इस तरीके से, बहुत प्यारा सवाल है ये। चलिए 300 का जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 300 का जाएगा आपके यहाँ पर 300, इक्वल का इक्वल 7x प्लस करो 5x प्लस 3x करो, तो 7 5 7 और 5 12, और 12 और 3 हो जाएगा आपके यहाँ पर 15x, 7x और 5x 7 5 12 और 12 और 3 15x है ना। 300, अब देखो 15x को मैं लिख दूंगा इस तरफ, 15x इक्वल का इक्वल 300 इस तरफ है, इसको ला लूंगा मैं इस तरफ, इस तरीके से ना। x का हो गया x, इक्वल का इक्वल 300 का जाएगा आपका 300 अपॉन, इक्वल के इस तरफ 15 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में, इस तरफ ये जाएगा डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में। तो थोड़ा मिटा लेता हूं मैं, इसके बाद x का हो गया x, इसको डिवाइड कर दोगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 15 शून्यम शून्य, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चे आपकी 20, ठीक है। चलो अब हमने इसकी कौन कौन सी भुजाएं माने थे हमने, फर्स्ट साइड A है इसकी 3x, दूसरी साइड है इसकी 5x और तीसरी साइड है 7x, तो लिख लेंगे हम। फर्स्ट साइड क्या है, चलो नए पेज में करेंगे हम इसको, यहां तक आप नोट कर लो पहले। चलो इसकी फर्स्ट साइड A, फर्स्ट साइड A हमने क्या माने थे, तो इसकी फर्स्ट साइड कितनी थी, फर्स्ट साइड इसकी A थी 3x, थी 3x। चलो A इक्वल कितनी थी आपकी
3x इक्वल 3 का हो गया 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई थी, हमने निकाले थे अभी, x की वैल्यू क्या आई थी 20 आई थी, ठीक है। तो x की वैल्यू रख देंगे हम कितनी 20, 3 का हो गया 3, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितनी, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 20 इक्वल 23 जा 60 मीटर, a की वैल्यू आ गई 60 मीटर। अब निकाल लेंगे v की वैल्यू, b क्या माने थे, b था आपका 5x, b था आपका 5x, ठीक है, b था हमारा यहाँ पर 5x इक्वल 5 का हो गया 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या थी 20, 5 2 जा 10, 0 का हो गया 0, मीटर का मीटर। तीसरी साइड थी हमारी c, साइड c की वैल्यू थी आपकी 7x, चलिए साइड c रख दिया मैंने यहाँ पर 7x इक्वल 7 का हो गया 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या थी आपकी 20, 7 2 जा 40, 0 का हो गया 0 मीटर। अब हमको फर्स्ट साइड एक ही, हमको त्रिभुज की, हमको ट्रायंगल की तीनों साइड की यहाँ पर हमको वैल्यू मिल गई। अब हमको निकालना है एरिया, तो लगेगा हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का फॉर्मूला लगाने से पहले प्यारे बच्चों हमको निकालना पड़ेगा, जब कभी भी आप हीरोन के फॉर्मूला लगा करके एरिया फाइंड करोगे तो आपको हमेशा याद रख लो, बिल्कुल हमेशा आपको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर, ACMI सेमी, PERI METER। और सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, सेमी पैरामीटर को हम यहां पर A से शो करते हैं, और सेमी पैरामीटर A इक्वल होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। एस का हो गया S इक्वल, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 60, चलिए A की वैल्यू रख देंगे हम 60, प्लस का प्लस, B लिखा है, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू आपकी 100 है, ठीक है। तो B की वैल्यू रख दी है मैंने यहाँ पर कितनी 100, प्लस का हो गया प्लस, C लिखा है, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है आपकी 140, ठीक, C की वैल्यू रख दी है मैंने 140, अपॉन का हो जाएगा अपॉन 2 का हो जाएगा 2, S का हो गया आपका S इक्वल, सबको प्लस कर लोगे तो करो, 140 में 100 जोड़ोगे तो 240, और 240 में 60 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 300, अपॉन का हो गया अपॉन 2 का हो गया 2, S का हो गया S। अब 300 का आधा करोगे तो होता है 150, काटेंगे कैसे इसको, 2 1 जा 2, 2 का टेबल ऐसे पढ़ो 3 से आगे ना बढ़े, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया बच्चा 1, 1 पे 0 10, अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ो 10 से आगे ना बढ़े, 2 5 जा 10 और 2 शून्यम शून्य, 150, ये आ गया आपका 150 मीटर। आपका अर्ध परिमाप, आपका सेमी पैरामीटर आ गया 150। अब हमारे पास सारी वैल्यू, हमारे पास एस की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास ए बी सी की वैल्यू भी आ गई है। ए बी सी की वैल्यू है 60, बी की है 100 और सी की 140। नीचे लिख लेता हूं मैं, है ना, ए की वैल्यू है 60, बी की कितनी थी 100 और सी की कितनी थी 140। एक बार चेक कर लेता हूं इतनी है कि नहीं, 60 100 140, ठीक है ना। अब जब हमारे पास प्यारे बच्चों सवाल में, जब हमारे पास सेमी पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट और तीनों साइड की वैल्यू जाएगी, तो लगेगा यहां पर हमारा हीरोन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब हम लगा देंगे यहां पर, अब आपको बिल्कुल यहां पर लिखना है कैलकुलेटिंग, CALCULATING, कैलकुलेटिंग द एरिया, AREA, कैलकुलेटिंग द एरिया यूजिंग USING, यूजिंग हीरोन्स HERONS, हीरोन्स फॉर्मूला FORMULA। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, अब हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया, कैलकुलेट करेंगे हीरोन के फॉर्मूला। अब हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन का फॉर्मूला होता है एरिया, एरिया, एरिया इक्वल होता है रूट के अंदर S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको याद रख लेना है हीरोन के फॉर्मूला के अनुसार ट्राइंगल का एरिया होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको याद कर लेना है, ठीक है। इक्वल का हो गया इक्वल, रूट का हो जाएगा यहां पर आपका रूट। अब वैल्यू, एस की वैल्यू क्या है, चलो एस की वैल्यू है 150, तो एस की वैल्यू रख दिया मैंने 150। फिर एस की वैल्यू आएगी आपकी 150, माइनस का माइनस, ए की वैल्यू, ए लिखा है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 60, ठीक, ए की वैल्यू रख देंगे हम 60। एस की वैल्यू आपकी यहां पर 150, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 100, ठीक, बी की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम कितनी, 100। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 150, एस की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 150, माइनस का माइनस, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 140, ठीक, सी की वैल्यू रख देंगे यहां पर हम 140। चलो अब देखोगे इक्वल का हो जाएगा इक्वल, और रूट का हो गया आपका रूट, 150 का हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाई 150 में से 60 घटाओ, कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, और 15 में से 6 गया 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 90, ठीक है। 150 में 60 गया, बचेगा आपका 90 मल्टीप्लाई 150 में से 100 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 50 मल्टीप्लाई 150 में से 140 माइनस करोगे, बचेगा आपका यहां पर कितना, 10। इक्वल का हो गया इक्वल, रूट का हो गया रूट। देखो 150 को हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 10, 15 10 150। 90 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 50 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 का हो गया आपका 10। अब देखो जिन जिन के जोड़े बन रहे हैं वो रूट के, देखो एक 10 ये हो गया, एक 10 ये हो गया, दो 10 का जोड़ा बन गया, एक 10 और एक 10 का जोड़ा बन गया, तो 10 रूट के बाहर मल्टीप्लाई, एक 10 का जोड़ा और ये बन गया, एक 10 ये और एक 10 ये, 10 का जोड़ा बन गया, तो ये वाला 10 भी आपका रूट से बाहर। अब रूट के अंदर बचेगा आपका 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, इतना बच्चा, ठीक। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 10 10 100, रूट का हो गया रूट। 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 होता है 15 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का हो गया आपका 5 इक्वल, ये 3 का जोड़ा बन गया, 100 का हो गया 100, 3 का जोड़ा बना तो 3 भी रूट के बाहर, एक 5 भी, एक 5 5 का जोड़ा बन गया तो 5 भी रूट से बाहर, 5 का जोड़ा बन गया 5 रूट से बाहर, 3 का जोड़ा बन गया 3 रूट से बाहर, रूट का हो गया रूट। ये 3 का जोड़ा नहीं मिला तो ये 3 रूट के अंदर रहेगा, जब तक जोड़ा नहीं बनेगा रूट से बाहर नहीं आएगा वो। इक्वल का इक्वल, 100 का हो गया 100 मल्टीप्लाई 3 5 15, रूट का हो गया रूट, 3 का हो गया 3, इक्वल का इक्वल, 15 1 हो जाएगा आपका 15, 00 का हो गया 00, रूट का हो गया रूट, 3 का हो गया 3। और यूनिट कहाँ में दी थी आपकी, देखेंगे यूनिट आपकी कहाँ में दी थी, क्वेश्चन दे सकते हो, यूनिट आपकी दी थी 300 मीटर में दी थी, मीटर में दी थी ना, इसलिए यहां पर आएगा आपका मीटर का स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में ही आएगा, AREA, एरिया हमेशा कहाँ में आएगा, स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। तो इसके आप बना लीजिए नोट्स, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलो